जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक, बहुत बहुत खुशामदीद जनाब। नए आने वालों को भी वेलकम और दोबारा रिकमेंड करूंगा एज़ यूजुअल कि लास्ट फ्यू वीडियोस देख लेना। और जो अभी लास्ट वीक मैं लाइव आया हुआ था जब आप लोगों के सवाल थे जनाब और मैं था और बहुत शोर शराबा मचा हुआ था कि सर आप आते नहीं हैं, तो वो उसको लाजमी देख लेना ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए नए आने वालों को कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या हम लोग जनाब बात कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। अभी जनाब जो हमारे 4 सेगमेंट्स हैं उन्हीं 3-4 को हम लोग कवर करेंगे और बहुत क्विकली आगे चलेंगे। ब्रीफ होगा और इंशाल्लाह ताला फास्ट ट्रैक के ऊपर चलेंगे और बाकी सारी डिटेल्स जो सी हैं वो नीचे इस ग्रुप के अंदर आप लोगों को अवेलेबल होंगी जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं। अभी अगर आज हम लोग 1-2-3-4 की पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक लफ्ज़ को बड़े गौर से सुनना। 3-4 दिन 5 दिन ना आ सका दोबारा तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों की ट्रेड के लिए। लास्ट वीक जो कुछ कहा था वो आप लोगों ने देखा है। आमतौर पे हमारी इस फील्ड के अंदर ना कही हुई बात तकरीबन चंद घंटों तक या कुछ एक दिन तक या कुछ 24 घंटे तक वो वैलिड होती है, लेकिन लास्ट टाइम जो आप लोगों को क्या किया था वो आप लोगों ने देखा है कि 24 आवर्स क्या वो आप लोगों का एक वीक पूरा गुजर गया। अब बी केयरफुल और हर एक लफ्ज़ को बड़े गौर से आप लोगों ने सुनना है ध्यान के साथ, और ताकि आप लोगों को आगे चलने में आसानी हो जाए। अभी अगर मैं क्विकली अगर मूव करूंगा अपने डॉलर के सेगमेंट के ऊपर, डॉलर का रेट इस टाइम नीचे आ रहा है, ख्वाह वो इंटरबैंक हो ख्वाह वो ऊपर मार्केट में। और लास्ट जब मैं लाइव आया हुआ था मैंने आप लोगों को ये गुजारिश की थी कि डॉलर इस टाइम मार्केट के अंदर डिमांड के अंदर नहीं है, और वो आप लोगों ने देखा भी है कि डॉलर के अंदर डिक्रीज आई। साथ आप लोगों को मैंने क्या बातें कही थी उसको भी आप लोगों ने ज़हन में रखा हुआ है। तो वो मुझे आप लोगों के वो जो व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं ना उन चीज़ों से मुझे काफ़ी चीज़ों का पता लग जाता है, या जो नीचे कमेंट्स वगैरह आ रहे होते हैं। अच्छा, डॉलर डिमांड के अंदर नहीं था, वो आप लोगों को मैंने गुजारिश की थी और रेट नीचे आया। अभी अगर मैं ओपन मार्केट की बात करूँ ना तो 263 और 265.50 यानी कि 263 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और 265.50 में उसको बेचा जा रहा है। और अगर मैं ब्रिटिश पाउंड की बात कर लूँ मेजर्स के अंदर तो जनाब 309 रुपये में पाउंड को ख़रीदा जा रहा है और 312 रुपये में पाउंड को बेचा जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को ले आऊँ टीटी के ऊपर, टीटी जनाब 264.50 इस टाइम यूएसडी टीटी का रेट है। और इंटरबैंक हमारा जो सा है इस टाइम डिक्लाइन करता हुआ आफ्टर चाइना लोन वो कह लो कि उसके बाद जो अब सिचुएशन है वो 259.99 पैसा के ऊपर इंटरबैंक जो लास्ट हमारे पास वो उसकी क्लोजिंग आई। आप लोगों को ये बात कैटेगोरिकली मैंने कही थी कि अब चीज़ें टर्न होने वाले उस फेज के अंदर दाखिल हो चुकी हुई हैं जबकि ये आईएमएफ का और ये सारी चीज़ें, बट थिंग्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ये मत सोच लेना कि ये भागकर ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और ये मत सोच लेना कि ये गिरता गिरता नीचे पता नहीं कितना को नीचे चला जाएगा। और वो आप लोगों ने देखा भी है कि एक हफ्ता पूरा आप लोगों का वो गुजर गया ऐसे ही कि आप लोगों को ये गुजारिश मैंने की थी कि अगले पीर मंगल बुध जुमेरात तक आप लोग बहुत सी चीज़ों को अनफोल्ड होता हुआ देखोगे। बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने वो नज़रों के खुलकर सामने आती चली जाएंगी। आप लोगों ने हालांकि वो जिस दिन मैं लाइव आकर बैठा हुआ था लास्ट टाइम जब बहुत शोर शराबा मचा हुआ था जी कि आप आते नहीं हैं, उस वक्त तक ये जो इमरान खान साहब की तहरीक का ऐलान जो सा था, ये जेल भरो तहरीक, इसका तो नहीं हुआ था ना अभी तक। और आप लोगों को मैंने गुजारिश की थी कि देखना अभी आगे चलकर ये जुम्मा और हफ्ता और उसके बाद पीर मंगल बुध जुमेरात कितनी चीज़ें आप लोगों के लिए आकर खुलकर सामने आएंगी। और बहुत खतरनाक दिन है, बच कर रहना इन चीज़ों से। और ये जो 93, 94, 95, 96 के लेवल्स है ना, ये कोई बाइंग के जोन्स नहीं है, इसलिए इनसे अवॉइड करना। अभी जैसे ही मैंने वो लाइव को ख़त्म किया था लास्ट आप लोगों के पास जब मैं बैठा हुआ था, तो आप लोगों ने देखा कि इमरान खान साहब की वो जेल भरो तहरीक का भी वो ऐलान हो गया। जो हमारे मुल्क के सियासी हालात हैं वो हमारे ज़ाहिरी बात है मुआशी हालात के ऊपर बहुत बुरी तरह वो फिर इन चीज़ों को इफेक्ट होता है और हमारी गोल्ड की या करेंसी की मार्केट के अंदर वो तूफ़ान बर्पा हो जाता है। अच्छा, वो एक ऐलान हो गया। उसके बाद आप लोगों को कहा था कि ये आईएमएफ से रिलेटेड जो सी इशूज़ हैं इनके ऊपर भी अभी मुझे नज़र रखनी है और हम लोग सारे रखेंगे। आप लोगों को ये भी गुजारिश की थी कि बहुत सी चीज़ें खुलकर आप लोगों के सामने नज़रों के आती चली जाएंगी। उसके बाद आप लोगों ने देखा है कि चाइना का लोन जो सा था वो आ गया समवेयर अराउंड कोई 700 मिलियन के करीब वो अमाउंट उसकी यूएसडी बनती। अच्छा, अगर एग्जैक्ट उसको कैलकुलेट करें तो, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ज़रा ठहराव आया और एक ज़रा
और सिचुएशन पाक रुपीस की वो बेहतर हुई, कुछ थोड़ी सी जो एक टेंस सिचुएशन थी वो भी रिलैक्स होनी शुरू हुई। ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के आगे वो खुलकर सामने आती चली गई हैं। अभी अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो मैंने आप लोगों को ये बात कैटेगोरिकली कही थी कि इंटरनेशनल मार्केट अभी मुझे उठकर आती हुई वो सामने नहीं दिखाई दे रही। लास्ट हम लोग जब लाइव आकर मैं बैठा हुआ था तो ये आप लोगों की ये सिचुएशन थी, हम लोग यहाँ से इस मार्केट को लेकर आ रहे थे और ये मुसलसल उस दिन जब मैं लाइव आकर बैठा था तो ये गिरती चली जा रही थी और मैंने आप लोगों को ये लाइव व्यू दिखाया था कि भाई मुझे नहीं लग रहा कि ये अभी उठकर इसकर ऊपर आने वाला किसी भी तरह का कोई काम है। और ये बाइंग के जोन्स नहीं हैं, इन चीज़ों से बच कर रहना, क्योंकि सारे एनालिसिस करके कंप्लीट जब आकर बैठते हैं तो फिर किसी वजह से कोई बात की जाती है ना। उसके बाद ये आप लोगों ने एक इसके अंदर स्पाइक मूव देखी, थोड़ा सा ऊपर गया और देन उसके बाद एक नेक्स्ट उसके अंदर वो डिक्लाइन आता चला गया और इसने दोबारा फिर से अपना गिरना शुरू किया। 1846 के लेवल्स को वो ब्रेक करती करती जनाब वो फिर इस तरह से नीचे अपनी सपोर्ट के अंदर, और अभी 1809.7 के ऊपर हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट की है वो ओपनिंग अभी है। अच्छा, इस वीक की जो हमारा फर्स्ट डे आज का यानी कि 27 फरवरी और जोन सा हमारी ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये एक शार्प डिक्लाइन था कि जोन सा मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी गुजारिश की थी कि फेड इस दफ़ा पूरी सर तोड़ अपनी कोशिश करेगा अपने यूएसटी को बचाने के लिए, डॉलर को बचाने के लिए, इंटरेस्ट रेट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें। और इन सारी चीज़ों की वजह से जनाब गोल्ड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में गिरता चला गया। और गो कि ये चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग ही होती हैं जब इंटरेस्ट रेट्स वगैरह हाइक होते हैं। अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो से हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, उनमें बहुत सी चीज़ें थी कि जो सी अभी तक वो क्लियर नहीं थी हमारे एंड से भी और IMF के एंड से भी, कि जो कि एक हार्ड निगोसिएशंस के बाद जो सी वो चीज़ें कुछ क्लियर हुई, कि जिनमें से मैंने आप लोगों को ये बातें कही थी कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं हाईली कॉन्फिडेंशियल कि जो मैं आप लोगों के साथ आकर यूट्यूब के ऊपर नहीं कर सकता, या मैं इस तरह वो वॉइस नोट्स के ऊपर या मैसेजेस के ऊपर इवन मैं वो भी नहीं करनी पसंद करता, क्योंकि अगर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन या ये चीज़ें मेरे नॉलेज में आ रही होती हैं और जो चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट की हैं जिसमें मेरे मुल्क का या मेरी रियासत का इंटरेस्ट शामिल है, वो मैं कभी भी पब्लिकली नहीं कर सकता। एक मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है कि अगर वो चीज़ें मेरे नॉलेज में हैं तो मैं खामोशी इख्तियार करके रखूं और उन बातों को सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक मैं रखूं। तो वो आप लोगों ने देखा कि हार्ड निगोसिएशंस के बाद क्या चीज़ें दो आप लोगों के आगे वो खुलकर सामने आई। अभी लास्ट भी वीकेंड के ऊपर भी बड़ी वो एक लंबी चौड़ी वो एक डिस्कशन चल रही थी IMF के साथ हमारे पाकिस्तान की फाइनेंस टीम की, कि जिसके अंदर आप लोगों ने देखा कि इंटरेस्ट रेट को हाइक करने के लिए वो 2% के करीब उसको वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो एग्री की है। क्योंकि ये देखो ये एक गिव एंड टेक वाला काम है, निगोसिएशन है ना। IMF कहता है कि भी आप इतना कर दो, हमारी एंड से कहा जाता है कि नहीं हम इतना करेंगे, तो देन वो फिर अल्टीमेटली आप आकर कुछ चीज़ों के ऊपर वो कंसेंसस अपना बिल्ड करते हो, बार्गेनिंग हो रही होती है ना। कोई कह रहा है कि जी डॉलर का रेट इतना कर दो, इंटरेस्ट रेट IMF कह रहा है इतना कर दो, और फिर IMF की जो सी बाकी कंडीशन थी वो भी सारी सामने खुलकर आई है। और जो हमारे एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड वो कह रहे हैं जी कि रिफॉर्म्स करो या अपने डेट को आप लोग उसको मैनेज करो, तो वो भी आप लोगों ने देखा कि इस वीकेंड के ऊपर जो कि एक्सपेक्टेड था कि वो IMF वाला सारा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। बट बहुत सारी चीज़ें वो क्लियर हो चुकी हुई हैं और अब वो आप यूँ कह लो कि वो अब रिजॉल्व होने वाली वो कंडीशन के अंदर वो जाता जा रहा है। IMF का जो इशू है मोस्ट प्रॉबेबली कि शायद इस वीक के अंदर आप लोग सुन लेंगे कि IMF के साथ पाकिस्तान के मामला जोन से हैं या एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जोन सा है वो हमारा साइन हो चुका हुआ है। मज़ीद अगर उसके अंदर कोई चीज़ें होंगी वो माइनर होंगी, वो मेजर तो ऑलमोस्ट एड्रेस हो चुकी हैं, वो क्लियर होती चली जाएंगी और हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक ने बेहतर किया मामला, होपफुली हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक बेहतरी वाले मामला फरमाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में इस टाइम डिमांड नहीं है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि गोल्ड इस टाइम बाइंग वाले जोन के अंदर नहीं बैठा। यही मैंने आप लोगों को पहले भी गुजारिश की थी कि इससे ज़रा बचकर और हट कर रहना। और पाकिस्तान की मार्केट की अगर मैं बात करूं, ना ही डॉलर इस टाइम डिमांड के अंदर है, ना ही गोल्ड इस टाइम डिमांड के अंदर है। और यही वो वजह है कि मैंने आप लोगों को ये बात सख्ती से कही थी कि मेरे ख्याल के अंदर 94, 95, 96 ये बाइंग के जोन्स नहीं है। और यकीन जाने कि मेरे इस पूरे ग्रुप के अंदर कोई भी इस तरह की बात नहीं कंसिडर की गई। पूरा एक वीक तक प्रॉफिट मेकर्स के किसी भी मेंबर ने बाइंग की तरफ या इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्यों कि सारों को बड़े तरीके का साथ समझा के रखा हुआ था। अभी जब ये वीकेंड क्लोज हुआ है ना, ये हफ्ते का जो दिन था, उस दिन मार्केट की जो इनसाइड स्टोरी और रिपोर्ट ये थी कि जिन लोगों ने
ये 94, 95, 96 के लेवल्स के अंदर जाकर बाइंग की थी ना, वो इस उम्मीद पे कि ये दोबारा 2 लाख के ऊपर चला जाएगा। वो अपना माल जिन लोगों से ख़रीदा हुआ था ना, वो उनको वापस करने आ रहे थे और बेच रहे थे कि डॉलर भी नीचे जाता जा रहा है और ये सारी चीज़ें ज़रा सी रिलैक्स और कूल डाउन होती चली जा रही हैं। और कोई पता नहीं कि अब ये जो आज हमारा दिन मंडे से स्टार्ट हो रहा है, हमारा फर्स्ट वर्किंग डे, इस वीक के अंदर हमारा क्या बनना है, इसने नीचे जाना है कि इसने ऊपर जाना है। और यही वो बात थी कि मैंने आप लोगों को मना किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक का कि मेरे प्रॉफिट मेकर के ग्रुप का हर मेंबर कैटेगोरिकली मैं ये बात कह सकता हूँ वो किसी भी लॉस से बचा रहा है। अब लोगों ने सैटरडे वाले दिन किसी ने 15,000 20,000 लॉस पे पीस को बेचा है, किसी ने 10,000 पे बेचा है, किसी ने 5,000 पे बेचा है। किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। हालांकि ये बात मैं गुजारिश एक हफ्ता पहले भी करके गया था। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि रब ताला की ज़ात पाक की अमान में आकर हमेशा कहता हूँ, और गुरूर और तकब्बुर कोई नहीं करता, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह पाक हमेशा मेरी वो कह लो कि इज़्ज़त रख लेता है। और शायद कोशिश पूरी ईमानदारी के साथ मैं कर छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए कि जो आप लोगों को बेस्ट ऑफ माय माइंड आप लोगों को नॉलेज दे सकूँ, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, क्योंकि ये आप लोगों की एजुकेशन के लिए ये एक प्लेटफॉर्म मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया। वह इसी वजह से शायद हफ्ते में एक आधी दफ़ा आ पाता हूँ, मसरूफियत इतनी ज़्यादा रहती है। अभी जो हमारा अभी मंडे से हमारा ये फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है, सेम सिचुएशन है, मैं आप लोगों को ये बता दूं। हाँ, बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड अभी और मज़ीद होनी है, वो आप लोग देखेंगे कि ये अब ऑनवर्ड जैसे जैसे हम लोग ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस पूरे वीक के अंदर हम लोग पेनिट्रेट करते चले जाएंगे, वो चीज़ें खुलकर आप लोगों के सामने आती चली जाएंगी। गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए इन्वेस्टर्स अभी फ़िलहाल तैयार नहीं हैं, आज के इस दिन के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और डॉलर सिर्फ वही शख्स खरीद रहा है कि जिसको इंतहाई ज़रूरी कोई एलसीज वगैरह ओपन करनी है या उसकी कोई इंपोर्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, वो ही खरीद रहा है। या फिर ट्रैवलिंग वाला है कि जिसने रेगुलर रूटीन के अंदर जाना है, उसका वीज़ा लग गया, वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, वो एक कह लो कि एक थोड़ी एक वो तादाद होती है इन लोगों की। बाकी इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से मैंने आप लोगों को ये बात 1 महीना पहले भी की थी कि डॉलर अभी फ़िलहाल इंटरेस्ट के जोन्स के अंदर से बाहर निकलता जा रहा है। और 2 हफ्ते पहले तो मैंने आप लोगों को ये बात कैटेगोरिकली की थी कि ये चीज़ अब डॉलर जो है वो इन्वेस्टर्स इस तरह से नहीं सोच रहे कि जी इसके अंदर पता नहीं इन्वेस्टमेंट की जाए को 4 पैसे बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और डॉलर के अंदर मत आप लोग इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करें, ये डैमेजिंग चीज़ है कि जो काम ख़राब कर देती है इस तरह के हालात के अंदर। तो अभी फ़िलहाल जोन सा है, खामोशी को इख्तियार करके रखा जाए, अभी एक आधा दिन देख लें आप लोग। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। मेरा तो यहाँ पे चैनल पे आने का मकसद अपने ख्याल का इज़हार करना होता है। फैसला आप लोगों के अपने हैं और मैं उसके अंदर वो कुछ किसी को मना तो नहीं ना कर सकता, लेकिन अभी ये चीज़ें क्लियर हो जाने दें, अपने साथ सामने ज़रा खुलकर सामने आने दें, एहतियात नहीं छोड़नी, ये बात मेरी जहन में रखना आप लोग। और जिन लेवल्स के ऊपर जो काम करना है वो नीचे मैं अपने ग्रुप के मेंबर्स को बता दूंगा। हो सकता है कि मुझे लगे कि ये 94, 94, 95 के जो उनसे लेवल्स हैं ये कोई अच्छे लेवल्स हैं बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए, तो वो फिर मैं उसको मैनेज कर लूँगा। लेकिन ये बात मेरी आज के इस दिन मंडे तक वैलिड है, इसके बाद ये वैलिड नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि ख़तरात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमारे पास जो सी चीज़ें अनफोल्ड होनी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमें डॉलर को भी देखना है कि वो कहाँ पर जाकर उसके सिलसिले रुकते हैं, हमें IMF के इशूज़ को भी देखना है, चाइना के लोन के बाद अभी फर्स्ट वर्किंग वीक जो सा हमारा वो एक स्टार्ट होने जा रहा है, उसके अंदर उसके इम्पैक्ट्स को भी देखना है। गुजारे के लिए अच्छे पाकिस्तान के पास अभी पैसे मौजूद हैं। और उसके बाद जो सा हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो से एक केस चल रहा है इलेक्शन की डेट्स के हवाले से, हमें उसके ऊपर भी बड़ी गहरी नज़र रखनी है। और बहुत से मामला जो से वो IMF की इन सारी डील्स के साथ, इन चीज़ों के साथ जुड़े पड़े हैं। सो बी केयरफुल एंड बी इन्फॉर्म्ड। ब्रीफ एक आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रैक दे दिया है, एक पाथ आप लोगों के लिए सेट कर दिया। बाकी लम्हा बलम्हा अपडेट मैं नीचे इस ग्रुप में करता रहूँगा, लेकिन याद रखिएगा कि एक लिमिटेड वे के अंदर मैं आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्यों कि अब अगर आप इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करेंगे और एंड के ऊपर इक्वल टू या सम अप करेंगे, चाहे ख्वाह प्लस कर लें ख्वाह माइनस कर लें किसी चीज़ को, सो थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड, टेक्निकल गेम है। पिछला पूरा वीक आप लोगों ने देखा ना कि वो 93, 94, 95 के अंदर फंसा रहा है, कभी 1000 ऊपर कभी 1.5 नीचे। क्या फ़ायदा था इस तरह की हरकतें करने का? ये अब वीकेंड के ऊपर फिर वो मैं बात नहीं आता कि जब एक चीज़ से मना जो करके मैं गया था कि मत यूँ करो,
गो के मेरे ग्रुप के लोग नहीं हैं, लेकिन इतनी फ़ोन कॉल्स, इतने मैसेजेस, और वीकलियों वाले बेचारे फंस गए हैं। किसी ने बाय किया हुआ, किसी ने सेल किया हुआ, 30-35 आप लोग एक एक लॉट के ऊपर आप लोग अपने वो कटवाते फिर रहे हो उसको आगे मजीद एक्सटेंड करने के लिए। तो इससे बेहतर नहीं था कि चुप करके बैठे रहो। क्या फ़ायदा इस तरह के वक्तों के अंदर इस तरह की हरकतें करने का। और फिर ऐसे लोगों को मैं कोई खींच के बाहर तो नहीं ला सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब एक चीज़ से मना कर रहा हूँ कि मत करो, जब करते हो तो फिर मुझे क्यों आकर कहते हो। तो ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है कि जो मैसेजेस डाल रहे होते हैं कि खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है कि हमारी हेल्प कर दे, हमें किसी तरह निकाल ले, नहीं निकाला जा सकता। और जब मना किया कि मत करो तो फिर ठीक है, जो करना दिल आप लोगों का करते रहो, बाकी मर्जी आप लोगों की अपनी है। अभी भी आप लोगों को कॉशन दे रहा हूँ, खुदा का वास्ता है अपने पैसों का और अपनी इस जो नेचर है ना एक हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहने की, इसके ऊपर कंट्रोल करें। सब्र करना, तहम्मुल करना जब तक नहीं सीखेंगे कभी भी आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। तहम्मुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठंडे रहना, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना ना। ये साइकोपैथ जो उनसे ट्रेडर होते हैं ना, ये उनकी निशानी होती है, उनकी अलामत होती है। जो उनसा ट्रेडर प्रोफेशनल है वो चुप करके हालात को भांप कर अपने लिए फिर मौका या कोई एक एंट्री पॉइंट ढूंढता है। बाकी इंशाल्लाह ताला इसको मैं लम्हा बलम्हा अपडेट करता रहूँगा अपने ग्रुप के लोगों के साथ। बट जितना कर सकता हूँ उतना, जहाँ नेशनल इंटरेस्ट होगा, जहाँ पर हाईली कॉन्फिडेंशियल या छुपाने वाली चीज़ें हैं, वो छुपानी मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे तक वो चीज़ें किसी तरह पहुँचती हैं और हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं उन चीज़ों को मैं कभी भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो ट्रेड्स को कंटिन्यू करने के लिए हेल्पफुल साबित हो, बस दैट इज़, इसके बाद और कुछ नहीं। और थिंग्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, मैं आप लोगों को ये दोबारा बता रहा हूँ। केयरफुल रहना, बहुत इशारतन मैंने आप लोगों से ये बात कही है कि इंतहाई टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं कि जिनको रिजॉल्व होना भी बाकी है। ख्याल रखना आप सभी लोग अपना बहुत ढेर सारा, और मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोगों के रिज़्क में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के देखने का, आप लोगों के कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम।